नमस्कार दोस्तों, जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा है क्वेश्चन, 2022 में पूछ रखा है। अ सिस्टम ऑफ 10 बॉल ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड वाया massless and stretchable string. The system is allowed to slip over the edge of the smooth table as shown in figure. Tension on the string between the 7th and 8th ball when 6th ball just leave the table. चलिए मान लीजिए यहाँ पे 10 बॉल टेबल पे रखे और एक एक करके सारे बॉल टेबल पे से फॉल कर रहे हैं। तो जब कोई 6th बॉल यहाँ से अगर नीचे जस्ट गिरना शुरू करे, उस वक्त यहाँ पे होगा कोई 7th बॉल, यहाँ पे होगा 8 बॉल, उसके बीच जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में हमें टेंशन निकालना है। चलिए मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेता हूं कैसे बनेगी। मान लीजिए हमारा टेबल है। चलिए तो यहाँ पे 7th बॉल यहाँ पे होगा और अपना 8 बॉल यहाँ पे होगा और 8 के पीछे भी 2 बॉल हो गए, 9th और ये 10th। चलिए ठीक है, ये अपना 8 बॉल, ये अपना 7th बॉल और 6 बॉल यहां से 6 बॉल जो कि है यहां से नीचे गिरना शुरू कर रहा है। चलिए तो यहां पे टोटल कुल मिला के बॉल हो जाएंगे 6 जो कि नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे 6m इंटू जी। हालांकि एक बॉल का मास 2 kg है तो ये हो जाएगा 12g। ये नीचे फोर्स इतना लगाएगा। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले यहाँ पे स्ट्रिंग जुड़ी हुई है हर बॉल के बीच। चलिए एक स्ट्रिंग यहाँ पे, एक स्ट्रिंग यहाँ पे, चलिए और एक स्ट्रिंग कहीं यहाँ पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लूं, क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास। अब नेट फोर्स की बात करें तो यहां से नीचे खींचने वाला कितना फोर्स है, नीचे खींचने वाला फोर्स है 12g, 6mg। हर बॉल का मास हम m मान ले तो 6mg जितना फोर्स हो जाए और एक बॉल का मास 2 kg है तो ये हो जाएगा करीब करीब 12g जितना। चलिए और तो कोई खींचने वाला है नहीं, ये सरफेस पे जो बॉल है वो खींचने में कोई रोल इसका नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे 6 बॉल ऐसे जो कि इसे खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा 6mg। चलिए मैं यहाँ पे लिख लू 6mg और नेट मास पूरी सिस्टम का जो है सारा लेना है क्योंकि इस फोर्स की वजह से सारी सिस्टम चल रही है। तो नेट मास में ले लू 12mg, सॉरी 10mg, सिर्फ 10m, सॉरी। तो मास तो यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, बचेगा 60, 6 इंटू जी मतलब 60/10 मतलब ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। सारी सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम ही होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमें पूछा ये है कि 7th और 8 बॉल के बीच जो टेंशन होगा वो टेंशन क्या होगा। चलिए यहाँ पे 7th और 8 बॉल के बीच, तो हम क्या कर ले भाई, ये टेंशन की वजह से पीछे जितने बॉल है वो सारे चल रहे हैं भाई, और ये सारी सिस्टम अगर मान ले तो यहाँ पे आगे खींचने वाला टेंशन है, पीछे रोकने वाला कोई है नहीं, पीछे यहाँ पे रोकने वाला कोई है नहीं, 0 न्यूटन फोर्स है रोकने वाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों बॉल जो खींच रहा है, तीनों बॉल वो सिर्फ टेंशन अकेला है। अरे हाँ या ना। चलिए यहाँ पे खींचने वाला फोर्स सिर्फ टेंशन अकेला है, तो मैं यहाँ पे लिख लू टेंशन T इक्वल टू, कोई भी फोर्स हो हर फोर्स के इक्वल हम ma तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी सिस्टम जो 3 बॉल से बनी है वो सिस्टम को खींचने वाला अपना फोर्स टेंशन है, और वो फोर्स इक्वल टू हम ma तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे 3 बॉल है मतलब मास हो जाएगा कुछ 6 kg, 6 इंटू a। चलिए टेंशन हमें निकालना है, मास तो अपना 2 kg 2 kg 2 kg 6 kg आ गया, और एक्सेलरेशन हमें पता है पूरी सिस्टम का सेम था 6, तो ये मैं लिख सकता हूं 36 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन 36 न्यूटन होना चाहिए। चलिए एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हालांकि वो थोड़ा यहाँ टफ पड़ेगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। पहले हम ये देख ले कि भाई ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, फिर यहाँ पे टेंशन पीछे होगा। अगर ये पूरी सिस्टम आगे जा रही है तो बड़े टेंशन में से छोटा टेंशन निकालो, नेट फोर्स ma कर लो तो भी हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा और इन शॉर्ट में पच जाए, वो खत्म हो जाए, वो तरीका यही है 36 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 36 न्यूटन। थैंक यू।